दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हमारी 22 अप्रैल हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज आपकी 22 अप्रैल है, पर आज कौन सा डे मनाया जाता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ज़रूर से। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम जल्दी से यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते हैं, जय हिंद। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस मंत्रालय ने EDAR, यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, ईडर नामक जो है एक पोर्टल विकसित किया गया है। तो वो किस मंत्रालय ने किया है? तो ईडर नामक जो अभी पोर्टल है दोस्तों, वो कृषि मंत्रालय ने किया है। परिवहन मंत्रालय जो है आपका, मार्ग एवं परिवहन मंत्रालय होता है, उसने किया है। विदेश मंत्रालय ने किया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि ईडर पोर्टल जो है वो आपके परिवहन मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें से आप लोग जो है परिवहन से लगने वाली इंफॉर्मेशंस, कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है तो आप इस पोर्टल के थ्रू आप जो है जान सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों, राजा परवेज अशरफ हमारी जो पास की कंट्री है पाकिस्तान, उसके जो है नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाकिस्तान, याद रख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी आपको पता होगा कि हमारी कंट्री की बात नहीं है, पूरी वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारा जो भ्रष्टाचार है वो आपको नज़र में आएगा अभी। और हमारी कंट्री की तो बात ही रहने दो, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आपको जो है भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो इस भ्रष्टाचार को रोका जाए, जो कॉमन पब्लिक है उसको जो है सही से सही ढंग से सभी चीज़ें जो है प्रोवाइड हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके विरोध के लिए 1064 नामक जो है एक अंक तय किया गया है, जिसके थ्रू आप जो है एक भ्रष्टाचार जो है रोक सकते हैं। तो वो किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि उत्तराखंड जो है दोस्तों, उन्होंने जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 1064, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में वेदांत माधवन ने डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता होगा कि अभी जो है माधवन जो है, ओके, उन्होंने अभी जो है वेदांत माधवन डेनिस ओपन स्विमिंग में एक पदक जीता है। तो वो कौन सा पदक जीता है आपसे पूछा गया है। ओके, तो वो कौन सा पदक जीत कर लाए आपको बताना होगा, कांस्य, रजत, स्वर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा राइट ऑप्शन होगा बता दीजिएगा जल्दी से यहाँ पर। तो याद रखिए कि हमारा वेदांत माधवन जो है दोस्तों, उन्होंने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में रजत पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ओके, रजत। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा बन गया है? आपको पता होगा कि गोल्ड जो है, गोल्ड अभी ऐसी एक कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में कि जिसके पास गोल्ड की कोई कमी ही नहीं है। आई मीन्स कि सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्या किया है कि गोल्ड को खरीद लिया है। तो वो कौन सी कंट्री है? भारत, चीन, पाकिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर चीन जो है, चाइना, उन्होंने कोई ऐसी गेम की है हमारे साथ कि सारे वर्ल्ड का सोना जो है, सबसे ज़्यादा सोना चीन वालों ने खरीद लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वेलनेस केंद्र पर राजनी की सुविधा शुरू की है? तो नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल ने, मनसुख मांडविया ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, संजीवनी हो जाएगा आपका। संजीवनी जो है, इसकी जो है सुविधा किसने शुरू की है आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए हमारे मनसुख भाई मांडविया जो है हेल्थ मिनिस्टर अभी के, उन्हों के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है?
तो दोस्तों एनटीपीसी के साथ हाल ही में किसने सबसे बड़ा समझौता किया है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है यहाँ से। तो आपको याद रखना होगा किसे, आईआईटी गुवाहाटी जो है, आईटी गुवाहाटी उन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो याद रखिए कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है पूरे भारत का, वो हरियाणा में स्थापित होगा, ओडिशा में होगा, पंजाब में होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना होगा ओडिशा को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो रचना सचदेवा जी जो है हमारी, उन्हों को जो है भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वो किस देश में है अभी के, नेपाल में, श्रीलंका में, माली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है। माली जो कंट्री है आपका दोस्तों, वहाँ पर जो है रचना सचदेवा को भेजा गया है। तो आपको याद रखना होगा माली कंट्री को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में रेणु कांड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसका नाम याद रखिए, रेणु कांड जी, उन्हों को जो है अभी फिर से एचडीएफसी बैंक जो है उन्हों के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है। यानी कि अगर आप अभी मान लीजिए कि कोई भी डिग्री कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम बीए कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है आप दूसरी डिग्री भी कर सकते हैं, ऐसी अनुमति दी गई है। तो वो किसके द्वारा दी गई है, नीति आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूजीसी जो है आपकी, ओके, यूजीसी उन्हों के द्वारा ये जो है परमिशन अनुमति दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल सीएक्स अवाइस 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है आपको याद रखना होगा, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको किसी बैंक के अवार्ड से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको याद रखना होगा इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह अपने पूरे जो है 151 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है। तो वो कौन सी कंट्री है दोस्तों, कि उन्होंने जो है क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में से कहीं से भी जो पैसा मिल रहा था तो उन्होंने इकट्ठा किया है, पैसा ले लिया है सभी जगह से। 51 अरब डॉलर की बात हो रही है, मैं 51 रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 51 अरब डॉलर। तो इस कर्ज को वो चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो कौन सी कंट्री है, यूक्रेन, श्रीलंका, बांग्लादेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को समझ में आ रही होगी, सब लोग क्या कहेंगे, यूक्रेन में वॉर चल रहा तो वो रहा था तो वही होगा, लेकिन नहीं। अभी जो 51 डॉलर वाला कांड हुआ है दोस्तों, वो हमारे यूक्रेन में नहीं, लेकिन श्रीलंका जो है, श्रीलंका कह रहा है कि वो जो है अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एनएसपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परियोजना, ओके, तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन परियोजना जो है विकसित कहाँ पर होगा, ओडिशा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको हमें बताना होगा किसमें, कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट, तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।